सीजीआई चंद्रचूड़ इसी साल के नवंबर महीने में रिटायर होने वाले हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड से लेकर कई मामलों में सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले लंबे समय तक याद किए जाएंगे। उन्होंने 9 नवंबर 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद की शपथ ली थी और लगभग 2 साल के कार्यकाल के बाद वो इसी साल 10 नवंबर को रिटायर होंगे। ऐसे में लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अगला सीजीआई कौन बनेगा। जस्टिस संजीव खन्ना अगले सीजीआई होंगे, जो कि 11 नवंबर 2024 को पद संभालेंगे। वे देश के 91वें सीजीआई होने जा रहे हैं। बता दें कि जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने ही हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के मुताबिक शीर्ष अदालत का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश भारत का मुख्य न्यायाधीश बनता है। इसीलिए जस्टिस संजीव खन्ना अगले सीजीआई बनने के लिए तैयार हैं। हालांकि उनका कार्यकाल 6 महीने के लिए ही होने वाला है और मई 2025 में वो रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता जस्टिस देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट में जज के रूप में रिटायर हुए, जबकि उनकी मां श्रीमती सरोज खन्ना LSR में हिंदी की लेक्चरर थी। जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी स्कूली शिक्षा नई दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से की और 1977 में स्कूली शिक्षा पूरी होने के बाद DU के सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री ली। जस्टिस संजीव खन्ना ने इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी से आगे की पढ़ाई की। खन्ना जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोट हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में खन्ना की नियुक्ति ने विवाद पैदा कर दिया था, क्योंकि उम्र और अनुभव में उनसे 33 न्यायाधीश वरिष्ठ होने के बावजूद उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति मिली। हालांकि बाद में ये विवाद शांत हो गया। जस्टिस खन्ना सुप्रीम कोर्ट से पहले दिल्ली हाई कोर्ट में 14 साल तक न्यायाधीश रहे। कराधान और अन्य वाणिज्यिक कानूनों में अपनी विशेषज्ञता के लिए जाने जाने वाले खन्ना ने पिछले 2 दशकों में विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय लिखे हैं। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उनकी प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट में अतिरिक्त लोक अभियोजक के रूप में और न्यायालय द्वारा न्यायमित्र के रूप में नियुक्ति पर भी कई आपराधिक मामलों पर बहस की थी। अप्रैल 2024 में जस्टिस खन्ना ने वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में डाले गए वोटों के क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए डाली गई याचिका पर भी सुनवाई की थी।